बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करेंगे, जो कि है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। जो पहले हम पार्ट -1 के लिए अटैम्प्ट करेंगे, फिर 8 के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर 27 के लिए, फिर 64 के लिए। चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। यानी कि इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। पहले वाला पार्ट जो -1 के लिए हम सॉल्व करते हैं कि फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ -1। सोल्यूशन क्या है, स्टार्ट करते हैं हम। अब सपोज करते हैं कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1। ठीक है, क्यूब रूट है क्या? हमने ये जो वैल्यू होती थी, इसके अंदर कुछ भी x y z कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी पावर क्या होती थी? 1/2। इसको हम स्क्वायर रूट इसीलिए बोलते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे अगर अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट। तो इसकी पावर क्या होती है? 1/3। तो हमारा चूंकि यहाँ पे लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1 है ना, तो हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू इसका क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब है कि इसकी पावर 1/3 है। ठीक हो गया। अब ये पावर 1/3 है ना, हमने क्या करना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे हमने क्यूब लिया, वी गेट, यहाँ पे भी क्यूब आ गया और ये -1 आ गया। ये -1 क्यों आया है? देखिए -1 है ना, इसकी पावर 1/3। जब हमने क्यूब लिया यानी कि पावर 3 ली, तो ये ऊपर नीचे पावर कैंसिल होगी, तो -1 ही रह गया। तो वो हमने डायरेक्ट लिख दिया है। अब ये -1 है, ये इज इक्वल टू के इस साइड पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इधर भी +1 करेंगे और इधर भी +1 करेंगे। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखो, इसको देखते ही हमारे जहन में क्या फार्मूला आता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, a स्क्वेयर माइनस ab प्लस b स्क्वेयर। अब ये फार्मूला आपको फार्मूले याद रखने हैं, और ये फार्मूला x की क्यूब को देखने से जहन में आया है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको ओपन करेंगे। a प्लस बी का मतलब है फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। इसको ओपन करें, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, जैसे यहाँ पे है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू का प्रोडक्ट, यानी कि x 1 जार x ही होता है, प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है, इज इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब देखें, अब ये दोनों प्रोडक्ट हैं, इसका मतलब है 0 तभी आएगा जब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो हम लिखते हैं आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, या फिर x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अगर तो ये इक्वल टू 0 है, तो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। +1 है तो ये दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा, तो हम इस साइड पे भी -1 कर देते हैं, इस साइड पे भी -1 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1। ये हमारा एक रूट आ गया। ठीक है, इसको आप लिख देते हो फर्स्ट रूट। ठीक हो गया, ये फर्स्ट रूट हमारा निकल आया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्विंग द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक हो गया। फार्मूला वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac आवर 2a। अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या थी, 1, b की वैल्यू क्या थी, -1, और c की वैल्यू क्या है, 1। ये c था, ये b की वैल्यू के साथ माइनस का साइन आएगा।
ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज़ हम जब यहाँ पे पुट करते हैं, ये वाली वैल्यूज़, तो माइनस, ये -1 आ गया, प्लस -1 का स्क्वायर, -4, 1 और 1, ठीक हो गया, और 2, 1। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये 1 में, प्लस -1 -4 और 2, जो कि कुल होता है 1 + -3 और 2 के। ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। अब हम चलते हैं बुक की तरफ और देखते हैं कि बुक में हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर या क्यूब रूट की वैल्यूज़ क्या दी हुई थी जी। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 23 पे आप देखें तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू इक्वल थी -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 और 2 और ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल था। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो सेम यही वैल्यू है, लेकिन माइनस का साइन है यहाँ पे, 1 के साथ माइनस का साइन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 के साथ माइनस का साइन नहीं है, ठीक है। तो आप ये देखो कि यहाँ ऊपर माइनस था ना, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई ना करती और माइनस को बाहर ले लेती तो फिर अंदर वाली वैल्यूज का साइन चेंज हो जाता, यानी कि x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर समझ लें कि 2 माइनस थे, माइनस था ना, यहाँ पे 2 माइनस है, तो मैं एक माइनस बाहर ले लेती हूँ। जब हम माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर वाली वैल्यूज का साइन चेंज हो जाता है। तो चेंज होके कैसे हो जाएगा, -1, अब ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस है वो प्लस हो गया, ठीक है। और ये एज इट इज आएगा और 2, ठीक हो गया। अब आप देखो कि हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब x की जो क्यूब, एक तो -1 आ गया था ऊपर, ठीक हो गया, दूसरा हमारे पास माइनस का साइन बाहर मौजूद है, ठीक है, ये है -1 माइनस डिवाइडेड बाय 2, और एक हमारे पास आ गया माइनस का साइन ये बाहर वाला, ठीक है, ये -1 प्लस √-3 और 2, यानी कि मैंने इस वाले माइनस के साथ मिलके एक दफ़ा ये चीज़ माइनस में लिख दी, एक दफ़ा प्लस में लिख दी। अब आपको मालूम है कि ये जो माइनस में मैंने वैल्यू लिखी है वो बुक में किसके इक्वल थी, ओमेगा स्क्वायर के, और जो दूसरी वाली वैल्यू लिखी है प्लस वाली वो किसके इक्वल थी, ओमेगा के। ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, तो हम ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, इसका मतलब है ये इसके रूट्स हैं, तो हम लिखते हैं आर द रूट्स, आंसर, यानी कि -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा आर द रूट्स, ये आंसर है, ये स्क्वायर है ऐसे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपने ये जो वैल्यू है ना ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की, ये जुबानी याद रखनी है और क्वेश्चन नंबर 1 में ज़्यादातर यही इस्तेमाल होगी। शुक्रिया स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन का ओवरव्यू है, आप देख लें कैसे सॉल्व हुआ है और आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट पार्ट्स की वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।